नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम यहां पर आपके साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। हमारा चैनल बिगनर्स के लिए ही बनाया गया था, इसलिए हम मोटिवेशनल कॉस्ट बिल्डअप एंड फाइनेंशियल फ्रीडम पर भी चर्चा करते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स के लिए शायद यह इतना उपयोगी नहीं है, वो स्किप करके आगे का पोर्शन देख सकते हैं। अगर आपको हमारे बनाए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया अप्रिशिएट कीजिए। यह हमारी टीम के लिए रिम्यूनरेशन ही है। सभी को शायद पसंद भी ना आए, क्योंकि यह डॉलर या मनी तो है नहीं, यह रुपये तो भी नहीं है। मनी इज ऑल गुड, केवल डॉलर ही सबकी पसंद हो सकते हैं। आज हम एक कहानी सुनाते हैं। एक होटल में क्लर्क 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना गया है। उसकी वो अपनी होटल चेन है। मोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने 50 रुपये महीना पर शिमला के सेसिल होटल में नौकरी की। मोहन सिंह एक लर्नर थे और वह अपना काम बहुत मेहनत से करते थे। इसीलिए सेसिल होटल के मालिक ने उसे अपने दूसरे होटल क्लर्क्स होटल में मैनेजर बना दिया। यहाँ रहकर उसने मैनेजमेंट के सभी गुर सीखे। चूँकि क्लर्क्स होटल ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं था, इसके मालिक इसको बेचना चाहते थे। उन्होंने मोहन सिंह ने अपने घर और पत्नी के जेवर बेचकर क्लर्क्स होटल के मालिकाना हक खरीद लिए, इसको प्रॉफिट में लाया। फिर बहुत सारे होटल उसने एक्वायर किए, जिसमें सेसिल होटल भी है, जिसमें उसने एज अ डेस्क क्लर्क की नौकरी 50 रुपये महीना पर की थी। मोहन सिंह आज राय बहादुर मोहन सिंह ओबराई के नाम से जाने जाते हैं और इंडिया के ओबराई होटल चेन दूसरे नंबर की होटल चेन है इंडिया में। लंबे समय के लिए अच्छे शेयरों में निवेश करते रहें। आज हम चर्चा करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर की, इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फंडामेंटल सीखने की कोशिश करेंगे, साथ ही प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। हम इंडियन ऑयल का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है, जिसमें कमर्शियल इंटरेस्ट टोटल हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन में फैले हुए हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिफाइनिंग, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग of petroleum products, R&D, exploration and production, marketing of natural gas and petrochemical आदि शामिल है। It has the leadership position in the oil refining and petroleum मार्केटिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी है। 11 रिफाइनरीज हैं इसके पास और एक टोटल कैपेसिटी है जो 80.60 MMTPA है। इसके पास भारत की कुल शोधन क्षमता का 32% हिस्सा है। टोटल रिफाइनरीज का जितना भी रिफाइंड ऑयल होता है उसका 32% हिस्सा इसके पास है। इस कंपनी के पास भारत में फैली हुई टोटल क्रूड पाइपलाइंस का 73% ओनरशिप है और 52% प्रोडक्शन पाइपलाइन की ओनरशिप है। हाई स्पीड डीजल से इसको 47% का रेवेन्यू आता है, मोटर स्पिरिट से 22% का, पेट्रोलियम गैस से 13% का और टर्बाइन फ्यूल से 3% का, अदर्स से 15% का है। 34,500 रिटेल शॉप्स हैं, जिसे आप पेट्रोल पंप कह सकते हैं। 12,800 LPG डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कंपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से श्रीलंका, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, स्वीडन, अमेरिका, नीदरलैंड में उपस्थित है। इसकी बहुत सारी परियोजनाएं चल रही है। हमारी टीम इस शानदार पेट्रोलियम कंपनी के बिजनेस मॉडल को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम फंडामेंटल सीखने की कोशिश करते हैं। की पॉइंट्स हैं जो इसके। मार्केट कैप है जो 1,28,000 करोड़ की है। बुक वैल्यू 99 रुपये प्रति शेयर है, अपनी कीमत से भी ज़्यादा है। कीमत इसकी 90 के आसपास है और फेस वैल्यू 10 रुपये है। प्रॉस, इसके गुण क्या हैं? एक स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी हमने आपको बताया कंपनी अच्छे तिमाही नतीजे लेकर आती है, आ ही रही है लगातार। कंपनी 46.8% का अच्छा डिविडेंड पे आउट बनाए हुए है। 46.8% का डिविडेंड तो सभी अच्छे हैं, PSU कंपनी देती हैं, ये भी उनमें से है। हम इसके तिमाही और वार्षिक नतीजे कंपेयर करते हैं। सेल है जो 1,75,292 करोड़ की मार्च 22 में थी, दिसंबर 22 के अंदर 2,05,715 करोड़ की होगी, मार्च 23 के अंदर 2,03,812 करोड़ की है। OPM 8% था मार्च 22 के अंदर, दिसंबर 22 के अंदर 2% था और मार्च 23 के अंदर 9% है। नेट प्रॉफिट 7,099 करोड़ है और 890 करोड़ जो है वो दिसंबर 22 के अंदर था और मार्च 23 के अंदर 10,841 करोड़ था। प्रॉफिट एंड लॉस साल 22 और 23 में देख लेते हैं। सेल है जो 5,99,336 करोड़ थी मार्च 22 के अंदर और मार्च 23 के अंदर बढ़कर 8,41,756 करोड़ हो गई।
OPM है जो 8% था वो 4% रह गया। नेट प्रॉफिट 225,727 करोड़ था जो 11,704 करोड़ रह गया। एसेंशियल कमोडिटी है, पूरी तरह डिपेंडेंट इंपोर्ट पे है। क्रूड ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, आपको पता ही है इंटरनेशनल मार्केट में। मोर ओवर यह एक उसमें नहीं पता चल सकता इसका, सिर्फ एक तिमाही में या एक साल में, क्योंकि चलता रहता है। ये लंबे सौदे होते हैं, इसके 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक साल के भी होते हैं, 3 साल के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि इसका जो OPM है वो कम है और मार्जिन थोड़ा कम ही रहा है। प्राइस CAGR है 1 वर्ष के लिए 24% है। किसी ने 1 लाख रुपया 1 साल पहले लगाया था तो 1,24,000 हो गया। अब हम बैलेंस शीट देखते हैं। रिजर्व हैं जो 1,25,949 करोड़ के हैं। बोरोइंग है जो 1,48,977 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 47,550 करोड़ है। और जो इन्वेस्टमेंट है 52,190 करोड़ की है। बहुत देर से रिवैल्यूएशन नहीं हुई, हो सकता है कि यह 1 लाख करोड़ की ही होगी हो, तो इसलिए कोई ज़्यादा बोरोइंग नहीं है। और इसकी बोरोइंग है जो वो तो होगी ही, क्योंकि पहले माल ख़रीदना पड़ेगा, उसको रिफ़ाइन करके ही तो बेचा जा सकता है। तो इसलिए ये कोई बोरोइंग को इसको आपको इग्नोर करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम कंसोलिडेशन की जो डेटा है अनुपातिक देख लेते हैं पिछले साल और इस साल में क्या है। डेटर्स डेज है जो 12 दिन से कम होकर 7 दिन हो गए। इन्वेंट्री डेज भी 84 से 59 दिन हो गए हैं। तो एफिशिएंसी है, कंपनी एफिशिएंटली चल रही है, पहले से इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। प्रमोटर होल्डिंग 51.50% है जो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होती है। और FII है जो 6.91% है। DIIs 11.92% है। सरकार के पास 19.60% है। तो ये सरकार का मतलब यहाँ LIC वगैरह हो जाता है। तो पब्लिक है जो उसके पास तो सिर्फ 10.6% ही है। कुल मिलाकर आप प्रमोटर होल्डिंग है जो बहुत ही साउंड फुटिंग पे है। कुल मिलाकर फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है। और ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि क्रूड ऑयल इम्पोर्ट होता है, इसलिए हमारी टीम ने फंडामेंटल में 10 में से इसको 9 मार्क्स दिए हैं। अब हम शेयर की वैल्यूएशन चेक करेंगे। क्या यह निवेश करने का समय है? कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हम केवल बात कर रहे हैं क्या यह शेयर उचित दाम पर मिल रहा है। शेयर में तो इन्वेस्ट किया जाना ही चाहिए, लेकिन क्या यह शेयर उचित दाम पर मिल रहा है? यह शेयर का वर्तमान मूल्य 90 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 94 रुपये और 65 रुपये है। यह स्टॉक P 13 की मल्टीपल पर मिल रहा है। और पीयर्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री है जो उसकी रिफाइनरी भी करती है ये काम, 25.66 के मल्टीपल पर P के मल्टीपल पर मिल रहा है। BPCL है जो 23.51 की P मल्टीपल पर मिल रहा है। बुक वैल्यू शेयर की है जो वैल्यू से ज़्यादा है, प्राइस वैल्यू से ज़्यादा है, शेयर के प्राइस वैल्यू से बिल्कुल उचित दाम पर है। शेयर एकदम खरीद बनती है। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस जिसने अलग अलग टारगेट दिए हैं। प्रभुदास लीलाधर ने 17 मई 2023 लेटेस्ट उसका टारगेट बता रहा हूँ मैं, 23 को खरीद के टैग के साथ 125 रुपये का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने 16 मई 2023 को खरीदना की सलाह के साथ 105 का टारगेट दिया है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर शॉर्ट टर्म में 105 रुपये और लॉन्ग टर्म में 4 साल में लगभग 200 रुपये के आसपास रहेगा। डिविडेंड प्लस ग्रोथ बहुत अच्छा कम्बिनेशन है और ये इसकी ग्रोथ हो सकता है थोड़ी धीमी रहे, CAGR थोड़ी धीमी रह सकती है, स्टेडी रह सकती है। लेकिन जो इन्वेस्टर बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं और अच्छी डिविडेंड इनकम भी पाना चाहते हैं और ग्रोथ भी चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही आइडियल शेयर है। हम तो सिर्फ अपनी सलाह ही दे सकते हैं, खरीदने बेचने की आपको कोई इसी तरह की सलाह नहीं दे सकते। तो अगर आपने इसमें निवेश करना है तो आपने किसी वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, या अपने से भी जांच कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।